सबसे पहले खबर जबलपुर से है, जहां पर ब्रिज ढहने के मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। ब्रिज गिरने के मामले में ठेकेदार पर भी एफआईआर दर्ज होगी। ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारियों पर भी जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। इस मामले में लापरवाही बरती गई है, ये नहीं होना चाहिए था, उन्होंने कहा। फिलहाल मामले में जांच कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के कल होने वाले आंदोलन को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि दिशाहीन नेतृत्व होने पर इसी तरह की स्थिति होती है। मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, कांग्रेस की सरकार में भी मिला। प्रदेश में किसानों को लेकर प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं है, उन्होंने कहा। आपको बता दें कि कांग्रेस 24 तारीख को आंदोलन कर रही है और जिस तरह से यूएस से ट्रेड डील हुई है वो किसानों के खिलाफ है। ये विपक्ष का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है, और इसे लेकर वो 24 तारीख से बिगुल कर रही है। यूएस ट्रेड डील के विरोध में किसानों के साथ किसान महापंचायत हो रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जिसमें राहुल गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो रहे हैं। कल जबलपुर में एक ब्रिज जो आरओबी है वो उसका एक हिस्सा कल ढह गया। एमपीआरडीसी के द्वारा उसको बनाया गया था और उसमें जो निर्माण एजेंसी थी वो उस पर अभी सुधार की कार्रवाई उसके एक हिस्से पर कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसका दूसरा हिस्सा कल ढह गया। इसको अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। तो राकेश सिंह ने जिस तरह से ये ब्रिज गिरा, उसके बाद उन्होंने कहा कि निर्माण कंपनी को भी ब्लैकलिस्टेड किया गया है, इंजीनियर पर भी कार्रवाई होगी, जांच कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है इस विषय में। आपको बता दें कि ये जबलपुर का ब्रिज था जो कि अभी कुछ समय पहले ही बना था और ये ढह गया। कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन निर्माण जिस कंपनी ने किया उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। इंजीनियर पर भी कार्रवाई होनी है, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस पर जांच कमेटी की कोई जरूरत है। जबलपुर की ये खबर है, और जहां ब्रिज ढहा उसके बाद सवाल खड़े किए गए। अब उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई है इंजीनियर के खिलाफ होगी, जो जिस कंपनी ने निर्माण किया उसको भी ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, और जो जिम्मेदार इसमें है उन सब पर कार्रवाई करेंगे। तो आपको बता दें कि जबलपुर का ये मामला है। शहपुरा रेलवे क्रॉसिंग से ऊपर बना था ये ब्रिज और दिसंबर में भी इसमें दरारें आ गई थी। और आपको बता दें कि ये जो ब्रिज है वो जबलपुर से भोपाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 45 पर शहपुरा के समीप बना हुआ है, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर। इसका एक हिस्सा रविवार शाम 5 बजे धंस गया था और हालांकि ब्रिज धंसने के बाद मार्ग बंद कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर यातायात रोक दिया गया और फिर वैकल्पिक व्यवस्था लागू की गई। यह वही ब्रिज है जिसकी दूसरी लेन का एक हिस्सा दिसंबर में भी क्षतिग्रस्त हुआ था। हालांकि तब से आवागमन एक लेन से कराया जा रहा था, जबकि दूसरी लेन पर मरम्मत निर्माण कार्य चल रहा था, दिसंबर से चल रहा था। तो जब ये निर्माण कार्य हो रहा था तो दूसरे हिस्से में यह क्षति हुई है। 400 करोड़ की लागत से बना ये ब्रिज और 3 साल पहले ही हुआ था। आपको बता दें, इस पर हमारे सहयोगी संजय साहू जुड़ गए हमारे साथ। संजय, 3 साल मात्र हुए थे, 4 करोड़ खर्च किए थे। दिसंबर में एक हिस्सा ढहा था
और अब जब निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य चल रहा था उसका, तब तक ये दूसरी जगह क्षति हुई है। हालांकि इसमें जांच कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को ऐसा लगता है। कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये मामला पूरा सामने आया है, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला है। सड़क निर्माण में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है जो है वो यहाँ पुल में देखने को मिली है। क्योंकि ये जो फ्लाईओवर है, ये रेलवे ब्रिज, रेलवे ट्रैक के ऊपर से निकलता है। तो सबसे बड़ी बात ये कि NH-45 क्योंकि बहुत जबलपुर भोपाल हाईवे को जोड़ता है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो सामने आई है कि वहाँ पहले से ही खामियां थी। उसकी शिकायतें जो है लगातार स्थानीय लोगों ने की थी। हमने भी इस खबर को उठाया था और लगातार उठाया था, इसको आगाह भी किया था कि आगामी भविष्य में ये चीज INH ने सबसे पहले इसको उठाया था। तो कह सकते हैं कि इस पर संज्ञान तत्काल लेना था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। हालांकि अब जो है वो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। साथ में उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन वास्तविकता कोई सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर अब जो आवागमन बंद रहेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो अधिकारी होंगे जिन्होंने उस समय काम करवाया था? उन काम अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा था तो क्यों उस समय कार्य को नहीं रोका गया? ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। जी बिल्कुल। हालांकि कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया, इंजीनियर पर भी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन 400 करोड़ किस कदर भ्रष्टाचार हुआ होगा संजय, इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, निश्चित ही। जिस प्रकार की मामला सामने 391 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरी रोड बनी थी, अभी मुश्किल से 4 साल हुए। हालांकि जैसा कि हम अपने दर्शकों को कल भी बता चुके हैं कि 7 फरवरी को वो जो बांगड़ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि राजस्थान की कंपनी है, उसका जो मेंटेनेंस का कार्य है वो पूर्ण हो चुका, उसको फिर से मेंटेनेंस करने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब उसको ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है। ये तमाम प्रकार की चीजें जो है वो सामने आई है। जब हमने वहां पर स्पॉट पे जाके देखा, जो इंजीनियर है उनसे जब बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि इसमें मटेरियल का जो है वो उपयोग नहीं किया गया, कंपेंसेशन जो है वो सही नहीं किया गया, तमाम प्रकार की अनियमितताएं जो है वो वहां पर हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक हिस्सा पहले से ही ढह चुका था तो दूसरे हिस्से को भी तत्काल बंद करके वहां पर मरम्मत का कार्य किया जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ। गनीमत तो यह रही कि जब ये हादसा हुआ, जब वो हिस्सा गिरा, तब वहां से कोई बाहर नहीं निकल रहा था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय आपका।